अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर और आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने लगा हूं उसमें बहुत अहम कुछ डेवलपमेंट्स हैं, कुछ ख़बरें हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपसे शेयर करनी है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया के हवाले से एक बड़ा काम होने जा रहा है। पहले भी बहुत दफ़ा ये बातें हुई, गुज़श्ता अदवार में ख़ास तौर पे जो पीटीआई का दौर था उसमें भी सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के हवाले से, कानून साजी के हवाले से बात हुई, लेकिन आज़ादी इजहार राय के नाम पर फिर यहाँ पे एक उसको आप तहरीक कह लें, एक कैंपेन कह लें, उसने जोर पकड़ा। फिर चूंकि इसमें पूरी दुनिया इन्वॉल्व है, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे जो ये बहुत बड़े बड़े देव बन चुके हैं, जो ये कंपनियां जैसे यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, अब एक्स उसका नाम है, तो ये इतनी आसानी से हुकूमतों को कोई पाबंदियां अपने ऊपर लगाने नहीं देते, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। हुकूमतें कंट्रोल हो रही हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, और पीछे जो अनासर हैं वो आपको पता है कि वो ताकतवर हैं, माफियाज हैं, और उनका दुनिया पे गलबा है। लेकिन बहरहाल जो पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं जहां पर अब ये सोशल मीडिया के ज़रिए जो ये प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ का एलिमेंट है, ये इतना आगे बढ़ गया है कि ये किसी भी सेटअप को, किसी भी हुकूमती सेटअप को, किसी भी अदारे को अपनी मर्जी से या कानून की मर्जी से, अपने माशरे के जो अखलाकी पहलू हैं उस हवाले से ये काम नहीं करने दे रहा। ये हर चीज़ अपनी मर्जी से, इनकी मर्जी से जो है ये चाहते हैं, जो ये कंट्रोल कर रहे हैं, और उसमें वो कामयाब हो जाते हैं क्योंकि वो रायनामा बनाते हैं, बयानिया बनाते हैं, और उस बयानिए के आगे फिर कोई नहीं ठहर सकता। पाकिस्तान में भी यही सूरत हाल है, लेकिन इसको काउंटर करने के लिए जो हुकूमती सतह पे, जो अदारा जाती सतह पे काम हो रहा है, उसकी वजह से हम बचे हुए हैं। बहुत ही सख्त मेहनत पसे पर्दा चल रही है मुसलसल। ये एक ऐसी लड़ाई है जो आपको, हमें इस तरह ओपन नजर नहीं आ रही, लेकिन इस लड़ाई का जो एक मरकज है वो मौजूद है। और अब जो मैं ये बात कर रहा हूं कि इस पे एक फोकस, चूंकि पाकिस्तान में हुकूमतें बन गई हैं, वफाक में भी मुस्तहकम है, सूबों में भी बन गई हैं, अब सोशल मीडिया की जो इस बुराई के ऊपर एक बड़ा काम होने जा रहा है। बुनियाद क्या बनी है? बुनियाद फिर बनी है शोहदा की, जो बेहुरमती की गई, जो मीर अली में वाकया हुआ, जो पाक फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल, एक कैप्टन शहीद हुए, 5 जवान शहीद हुए, दहशत गर्दों के हमले में ये शहादतें हुई, और इसको लेके उनकी तज़हीक अफसोसनाक तरीके से उनका मजाक बनाया गया। जो वीडियोस थी, जो तस्वीर थी, जनाजों को टारगेट किया गया सोशल मीडिया पर। और सबसे अहम बात कि ये किसी दुश्मन ने नहीं की, जो ज्यादा तकलीफ दे बात है, जिसकी वजह से अब ये जो सोच है ये जोर पकड़ गई है कि अब इसका इलाज हर सूरत में नामुमकिन है, क्योंकि आपके मुआशरे को, आपके मुल्क की जो बुनियाद है, असास है, जो अवाम है, उसको ये अब मुतासर कर रही है। ये वायरस है जो पूरी सोसाइटी में फैल चुका है, और अगर इसका तदारुक ना किया गया तो इससे बड़ा कोई और हमें, इस रियासत को, मुल्क को, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शोहदा जो अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, अपनी जान देकर भी वो इस जो टोला कह लें, अनासर कह लें, उसकी जद से महफूज नहीं है, तो इससे ज्यादा वो क्या करें? अगर इस मुल्क में जान देने वाले शोहदा ना रहें, पाकिस्तान की जो दुश्मन है, उनका मुकाबला करने वाले लोग हैं, वो बददिल हो जाएं कि उनको तो जो इज्जत और तकरीम मिलनी चाहिए, जिसके वो हकदार हैं, वो अगर इस माशरे से उनको नहीं मिलती तो फिर वो किस दिल से जाएंगे? तो इसी वजह से अब रियासत को, पाकिस्तान को इस मामले में ये कदम उठाना पड़ा है। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, आप इसको देख लें कि जो इससे पहले जो 26 सितंबर 2022 को भी ऐसा ही हुआ था कि लसबेला बलूचिस्तान में जो फौज के अफसर और जवान हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए थे, कोर कमांडर बलूचिस्तान, उस वक्त भी यही ट्रेंड्स थे। पीछे कौन था? उस वक्त भी पीटीआई निकली थी, पाकिस्तान की सियासी जमात। और 9 मई का आपको पता है, और 9 मई में भी यही कुछ हुआ। 9 मई में सोशल मीडिया से बढ़कर फिर वो अमली तौर पे तज़हीक पे आ गया, हमला आवर हो गया दारों पे, रियासत पर, हमारे शोहदा की जो यादगारें हैं, उन अलामतें हैं, उनके ऊपर। तो अब फिर वही माहौल दोबारा आस्ता आहिस्ता जो बनाया जा रहा है, और ताकि
अब 9 मई से भी ज्यादा शिद्दत से वार हो तो उसका तदारुक करने के लिए अब इनकी रोकथाम बड़ी जरूरी है। अब इन्होंने अपनी चालें भी बदल ली हैं। जो अभी तहकीक हुई है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, चालें कैसे बदली हैं। पहले तो ये सारे जो नाम थे, बड़े नामवर नाम थे, वो खुद अकाउंट्स जो उनके एक्स अकाउंट हैं उसमें वो मुलव्वस थे, उसमें पोस्ट मुख्तलिफ बनाते थे, तस्वीर एडिट करके, आवाजें एडिट करके, उसमें गाने लगा के, जो जो तरीका है मजाक उड़ाने का, तज़हीक का, वो इख्तियार करते थे। फिर एक बयानिया, एक दानश्वर जो तबका है वो एक अलहदा इसमें है कि वो पूरा एक बयानिया बनाता है, पूरी एक माजी की चीजें हैं उनको आगे मिला के आपस में उनको गलत तरीके से उनको रंग दे के तो एक ऐसी जो पोस्ट वो क्रिएट करते हैं, इसको लोग शेयर करते हैं, उस पर कमेंट्स करते हैं। अब इन्होंने अपना ये थोड़ा तर्जमल क्यों चेंज किया, क्योंकि इनको पता चल गया कि अब जो हमारे खिलाफ एक्शन हो सकता है, तो अब इन्होंने बैरून मुल्क कुछ अकाउंट्स हैं वहां से पोस्ट की जाती है, फिर यहां पाकिस्तान भी और बैरून मुल्क जो अकाउंट्स सियासी जमात से जुड़े हुए हैं, फिर जब साथ मकसद मुश्तरका हो जाता है तो पाकिस्तान के दुश्मन है वो भी साथ शामिल हो जाते हैं। इंडिया इसमें बहुत आगे है सोशल मीडिया में, और वहां से तो फिर ऐसा सैलाब आ जाता है। अब साथ साथ आपको खैबर पख्तूनख्वा से और ज्यादा अफगानिस्तान से भी टारगेट होना शुरू हो गया, ऐसे अकाउंट्स हैं। तो ये चीजें अब उन्होंने ये तरीका इख्तियार किया कि बाहर से पोस्ट होती है, यहां से सिर्फ उनको शेयर किया जाता है, कमेंट किया जाता है, वायरल हो जाता है, फिर पाकिस्तान में वो एक चीज जेरे बहस आ जाती है। तो इस चीज को भी अब देखा जा रहा है कि इसका तदारुक कैसे हो। कवानीन मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी जो हमारे जराये के मुताबिक जो हुकूमती और रियासती अदारे उन्होंने इस पर इजलास भी किए हैं, मीटिंग्स भी की हैं। FIA बहुत इसमें जो साइबर क्राइम विंग है बहुत एक्टिव है, कुछ नई कानून साजी की भी तजवीज़ है, लेकिन उससे ज्यादा अब यह है कि सिर्फ बात सोशल मीडिया अकाउंट्स को जो ऐसे हैं उनको ब्लॉक करवाने की हद तक नहीं जाएगी। पहले क्या होता है कि आपने कोई अकाउंट्स है उससे ऐसी फेक न्यूज जनरेट होती है या कोई प्रोपेगेंडा, उसको बंद किया जाता है, ब्लॉक किया जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। अब ना सिर्फ जो इमीडिएट जो पीछे पर्सनैलिटी है जो उसको ऑपरेट कर रही है, ना सिर्फ उसे, बल्कि जो मंसूबा जहां बन रहा है, जहां प्लानिंग हो रही है कि कैसे किसी चीज को बयानिए को लेना है, जैसे ये शोधा वाला वाकया है, इस वाकये को आखिर ये कहीं सोचा गया, कहीं पे बैठ के इसको डिजाइन किया गया, तभी ये एग्जीक्यूट हुआ। इसके पीछे जाना शुरू हो गए हैं। उसमें कुछ ऐसे जो नाम सामने आए हैं उसी सियासी जमात के, कुछ सियासी जमात के अलावा भी नाम हैं कि जो अपने अपने मजमूम मकासद के लिए अब एक गठजोड़ की सूरत इख्तियार कर गए हैं, और वो ऐसे नाम है सोशल मीडिया खुद इस्तेमाल नहीं करते, वो पीछे बैठे हैं और उन्हें भी अब धरा जाएगा और लिस्टें बन रही हैं, उनके खिलाफ एविडेंस इकट्ठे हो रहे हैं। वजारत दाखिला का रोल बहुत अहम है, इसमें कोई अब सियासत या सियासी कमजोरी नहीं दिखाई जाएगी। वहां पे जो वजीर दाखिला उन्होंने ये जिम्मेदारी खुद ले ली है, उन्होंने कहा है कि मैं इस पे किसी का दबाव बर्दाश्त नहीं करूंगा, जिस पे हाथ डाला वो किसी का अजीज रिश्तेदार, किसी का भाई, किसी का बहन, कोई ताकतवर हुआ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है, जीरो टॉलरेंस है। शोहदा के इज्जतो वकार, इज्जतो तकरीम पर पाकिस्तान अब बिल्कुल भी कोई माफी नहीं देने जा रहा। सोच समझकर इसको शेयर करें, जो ऐसी चीज पोस्टों चाहे मजाक में ही शेयर करते हैं, वो सोचे समझे बगैर कि हम क्या कर रहे हैं, इस पे वो अपने आप को संभाल लें। बहुत कुछ होने जा रहा है। कानून साजी की मैंने बात की है, उसमें एक तजवीज ये भी आई कि जो ये ऐप्स हैं इनको पाकिस्तान में बैन कर दिया जाए। जैसे कुछ अरसे से आपने देखा होगा कि ट्विटर एक्स है, उस पर भी काफी आप उसको नहीं कर सकते यूज, VPN यूज करना पड़ता है, कभी उसकी ओपन हो जाता है कभी नहीं, तो ये चीज चल रही है। लेकिन इस तजवीज को एक अभी साइड पर रख दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये दौर सोशल मीडिया का है, डिजिटल मीडिया का है। आप जो एक गलत जो तरीके से इस्तेमाल होते हैं उससे हटके जो उनकी अफादियत है उससे इनकार नहीं कर सकते। आप पत्थर के दौर में नहीं जा सकते। उसका हल अब इन जो एप्स के जो ऑनर्स हैं, ये जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, इनके साथ बाकायदा रियासती सतह पर एक आपने चैनल ओपन हम करने जा रहे हैं पाकिस्तान और रियासत, कि उन्हें कहा जाए, बताया जाए कि ये हमें नुकसान है और आपकी इस ऐप की वजह से है, इसमें जो ये कंटेंट है जिस पे एतराज है इसको यहां से हटाया जाए। ऐसे अनासर उनका या तो हमें डाटा दिया जाए, या आप अपने जो खुद आपने अपनी कम्युनिटी गाइडलाइंस रखी हुई हैं आप एक्शन ले लेते हैं, आप एकदम अकाउंट्स ब्लॉक भी कर देते हैं, लेकिन जिन अकाउंट्स को ब्लॉक किया जाना चाहिए उनको आप नहीं कर रहे। जो
उनको जवाब देने वाले अकाउंट्स हैं उनको कर रहे हैं, तो क्या आप भी उनके साथ शामिल हैं इस एजेंडे में? तो उनके साथ खुल के अब पहले बात होगी और उस दुनिया के हर फोरम पे, किसी भी फोरम पे हो तो ये मामला अब उठाया जाएगा। इसमें दीगर जो ममालिक इससे मुतासर हैं उनको भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। एक इंटरनेशनल लेवल की एक एफर्ट है वो होने जा रही है सोशल मीडिया पे फेक न्यूज, और पाकिस्तान इसको लीड करेगा क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त सबसे ज्यादा मुतासर है। वैसे तो दुनिया का हर मुल्क इससे मुतासर है। तो एक तो हमने ये बता दिया कि उनको जो ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, ऐप्स हैं सोशल मीडिया की जो यूज होती हैं जो इस टूल के तौर पर, और जो ये अनासर हैं उनको, उसके बाद जो पार्टी जो जमात मुनज़्ज़म तरीके से इसमें है उस पर पाबंदी पर भी गौर किया जा रहा है। तो फिर लेकिन जो एविडेंस है वो इस तरीके से कलेक्ट किए जाएंगे कि जिससे साबित होगा कि ये बतौर जमात ये हो रहा है, ये इंडिविजुअल नहीं है। जब साबित हो जाएगा कि ये बतौर जमात, कोई भी जमात हो, चाहे वो ABC जो 1 2 3 कोई नाम ले लें, PTI की बात नहीं है, जो जमात, जो ग्रोह, जो कोई कंपनी, कोई एक नेक्सस बना हुआ है, वो मुनज़्ज़म तरीके से इसमें अब जब साबित हो जाएगा तो फिर उनके पास जीरो टॉलरेंस, उसमें अच्छे बुरे फिर सब रगड़े जाएंगे, सब पर पाबंदी लगेगी। इंडिविजुअल्स हैं उनके खिलाफ तो एक्शन चंद दिनों में शुरू होने वाला है। कुछ नाम आइडेंटिफाई हो गए हैं, कुछ बड़े नाम भी हैं, कुछ आम लोग भी हैं, नौजवान भी हैं, यूनिवर्सिटी के तलबा भी हैं, लंबी लिस्ट है। पहले अभी आपने देखा जब चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ एक कैंपेन लॉन्च हुई थी, कुछ 500 नाम आइडेंटिफाई हुए थे, 48 उसमें जर्नलिस्ट थे और बड़े बड़े नामवर जर्नलिस्ट थे, यूट्यूबर्स थे। जब उनके हाथ डाला गया तो ये केस फिर अदालत में चला गया और वहां पे वही आजादी इज़हार राय का रोना। लेकिन अब उसका भी तोड़ सोचा जा रहा है कि अदालत को भी, अदलिया को भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा और अदलिया से गुजारिश की जाएगी आप रास्ता मुतय्यन करें कि क्या एक्शन लेना है। तो अब ये तमाम स्टेक होल्डर्स, रियासत के तमाम अदारे, जो इसमें सिविल सोसाइटी को भी लिया जाएगा ऑन बोर्ड, मीडिया को भी लिया जाएगा, पार्लिमान इसमें लीडिंग रोल प्ले करेगी, सबसे बढ़कर ईवान सदर, ईवान वजीर आजम, पाकिस्तान की तमाम जो सियासी जमातें जो इस वक्त हुकूमत में भी हैं और वो ये विल भी रखती हैं कि हमने इसमें करना है, चाहे उनके अपने भी इसकी जद में आ जाएं, वो इस पे अब काम होने लगा है। हमने आपको ये इतला दे दी है। ये एक बड़ा काम होने जा रहा है पाकिस्तान में सोशल मीडिया के हवाले से, फेक न्यूज के हवाले से। इसको आप आजादी इज़हार राय के साथ जोड़ना चाहते हैं, बिल्कुल जोड़ें, उसका भी हल सोचा गया है, उस पर भी बात होगी। मैं होऊंगा, आप होंगे, बाकी जो लोग होंगे, हमें भी इस पर अब डिबेट एक मस्बत करनी होगी कि आजादी इज़हार राय क्या है और नंगी राय क्या है। और जो नंग है एक सोसाइटी का, जो इस फेक न्यूज का, जो ये गंद है फेक न्यूज का, जो ये जुर्म है फेक न्यूज, इसका क्या करना है, इस पे अब आपको आने वाले दिनों में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। हो सकता है ईद आपकी अच्छी गुजार दी जाए। जो लोग ये जुर्म कर रहे हैं मैं उनसे मुखातब हूं, ईद के फौरन बाद हो सकता है आपकी ईद भी खराब हो जाए। तो मैसेज यही है कि अगर आप कोई जुर्म कर रहे हैं, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो रुक जाएं, गुज़श्ता गुनाहों की माफी मांगें, आइंदा के लिए तौबा कर लें, वरना अब शायद आपको इससे आप बच ना सकें। कानून अपना रास्ता लेने लगा है। इजाजत दीजिए।